अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन का माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमने कर लिया था, आज हमने करना है यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें यू है जो इसका मतलब है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक के अंदर यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होगा आपके पास? टाइप ऑफ सेल विच हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। अब इसी तरह हमारे पास यूकैरियोटिक के अंदर दूसरे सेल्स भी होते हैं, तो इसी तरह माइक्रोबियल सेल्स भी हैं यूकैरियोटिक। ऑल यूकैरियोटिक माइक्रोबियल सेल्स हैव अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स, वैक्यूल्स एंड साइटोस्केलेटन। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अ सेल वॉल, लोकोमोटर अपेंडेजेस, क्लोरोप्लास्ट एंड ग्लाइकोलस आर फाउंड ओनली इन सम ग्रुप्स। और जो ऊपर हमें 4 से 5 बताए गए हैं वो हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर होंगे, लेकिन ये 3-4 जो हैं, जो आपके पास सेल वॉल हो गई, इसके अलावा लोकोमोटर अपेंडेजेस हो गए, क्लोरोप्लास्ट और ग्लाइकोलस, ये कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। अब जो सबसे बाहर वाली सरफेस स्ट्रक्चर है, जिस तरह उस प्रोकैरियोटिक के अंदर आपके पास सेल इन्वेलप था, इसमें भी 3 सरफेसेस होती हैं, ग्लाइकोलस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। पहली है आपके पास ग्लाइकोलस, एन आउटर मोस्ट बाउंड्री, सबसे बाहर वाली बाउंड्री दैट कवर्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो सब दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो सबसे बाहर वाली है और सबसे ज़्यादा माहौल के साथ इंटरेक्ट करती है। दिस स्ट्रक्चर इज यूजली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के हैं आपके पास टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा आ जाता है ग्लाइकोलस कंट्रीब्यूट्स टू, अब इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन, सबसे बाहर वाली लेयर है तो इसकी हिफाजत करेगी। एडहेरेंस ऑफ सेल्स टू सर्फेसिस, एडहेयर करना, चिपकना, जो बाहर से सेल आ रहा है उसको सरफेस के साथ अटैच करना है, और जो सिग्नल्स आ रहे हैं दूसरे सेल से एंड एनवायरनमेंट, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। दूसरी आपके पास लेयर आ गई है सेल वॉल। सेल वॉल एल्गल एंड फंगल सेल आर रिजिड एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप। अब जो फंजाई हो गए, एल्जी हो गए, इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, सख्त होती है, और ये उनको बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फंगल सेल वॉल हैव अ थिक इनर layer polysaccharide composed of chitin or cellulose and a thin outer layer of mixed glycans। अब chitin और cellulose जो है ये आपके पास है polysaccharide। फंजाई के अंदर chitin की होती है, और जो आपके पास बैक्टीरिया उसके अंदर जो है वो आपके पास म्यूरिन की होती है। तीसरी लेयर आ गई आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। The cytoplasmic membrane of eukaryotic cell is a typical bilayer of lipids in which protein molecules are embedded। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह की होती है? सेल मेम्ब्रेन, ये सेंटर में आपके पास है प्रोटीन, इसके ऊपर इधर है लिपिड, और इसके नीचे भी क्या है? लिपिड। जिस तरह हमारे पास सैंडविच होता है कि ये ब्रेड होती है, ये भी ब्रेड है, और दरमियान में आप कबाब या जो भी चीज़ रखते हैं, तो ये क्या है? प्रोटीन्स एम्बेड हुई हैं, दबी हुई हैं, किसके दरमियान में? लिपिड और लिपिड के दरमियान में। तो वो कह रहा है कि ये क्या है? बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। बाई का मतलब होता है 2, 1 और 2 लेयर्स हैं लिपिड की, और दरमियान में क्या है? प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा इनके अंदर वो कह रहा है क्या पाया जाता है? आल्सो कंटेन स्टीरोल्स, जो आप स्टीरॉइड्स किसको कहते हैं, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है न्यूक्लियस, दूसरा यूकैरियोटिक के अंदर। द सेल कंट्रोल सेंटर, अब न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल है, और उसका काम क्या है? कि सेल को कंट्रोल करना। द न्यूक्लियस इज अ कम्पैक्ट स्फीयर दैट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल हैं ही क्या जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड, तो इसलिए वो कह रहा है कि इनका प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन बाय साइटोप्लाज्म बाय द एक्सटर्नल बाउंड्री कॉल्ड अ न्यूक्लियर इन्वेलप। अब अगर हम सेल की शेप यहाँ पर अगर बनाएं
ये अगर हमारा सेल है और ये सेंटर में आपके पास ये न्यूक्लियस है, तो ये जो चीज़ है, ये जो बाउंड्री है, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये बाहर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन। वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है बाहर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे सेपरेट किससे हुआ हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसके इर्द गिर्द अपनी एक बाउंड्री है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स दैट ब्रिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोड्यूस कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू बिल्ड प्रोटीन्स। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, एक तो जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफ़र और दूसरा इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इसके आपकी ऑर्गेनेलिज हमने डिस्कस कर लिया है कि सबसे बाहर वाली जो लेयर्स हैं उसमें 3 हैं, ग्लाइकोलस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस है। आगे 2-3 आपके ऑर्गेनेलिज हैं वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। यहाँ तक इसका आज का आपका लेक्चर है।